नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 2। सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे दिए वक्र पर दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। दिए हुए वक्र पर दिए बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। इंग्लिश में देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन लाइन, गिवन कर्व, गिवन CURVE कर्व ऑफ एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट्स। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास बाई माइनस, इसमें हमें बिंदु दिए होंगे पॉइंट्स x1, y1 और वो निकालना होगा, समीकरण हमें निकालनी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है बाई माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1। इसका जो कर्व बनता है वो बनता है, चार तो चतुर्थांश होते हैं, चार चतुर्थांश में हमारा जो कर्व बनेगा ये हमारा स्पर्श करेगा और यहाँ पे हमारा x, y बिंदु टच होंगे, ठीक। अब हमें dy dx क्या होता है, dy अपॉन dx होता है प्रवणता। हमने सरल रेखा में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में y माइनस y1 इज इक्वल टू m, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये, और m इज इक्वल टू मैंने बताया था dy अपॉन dx, ठीक है। और dy जैसे हमें सपोज करो हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा 2। अगर हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक, और हमें बिंदु दिए हैं 3,0, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना 6x प्लस 2, कितना है x की वैल्यू 6, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 18 और 2 20, dy अपॉन dx कितना आ गया 20। हम ऐसे निकालेंगे dy अपॉन dx, ठीक। अब देख लेते हैं दोस्तों नोट है, नोट देख लेते हैं जो हमें नोट दिए होंगे। यदि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, यदि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, तो क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ठीक। या हम कह सकते हैं या y अक्ष के लंबवत, y अक्ष के लंबवत, तो क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यदि स्पर्शी x अक्ष के y अक्ष के समांतर, x अक्ष के लंबवत या x अक्ष के लंबवत, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 0, ठीक। यानी हमारे x अक्ष के लंबवत है तो x नीचे और y अक्ष के लंबवत है तो y नीचे, ठीक।
ये याद करने की ट्रिक। और लंबवत सॉरी एक्स अक्ष के समांतर है तो एक्स नीचे, और बाई एक्स के समांतर है तो बाई नीचे, और लंबवत है तो बाई ऊपर बाई है, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे एक्स अक्ष है तो एक्स ऊपर। ठीक, लंबवत होगा तो ऊपर जो भी चीज लंबवत है, और समांतर होगा तो नीचे। ठीक, यानी कि हम देख सकते हैं तो एक्स अक्ष के लंबवत, तो ये ट्रिक ध्यान रखो दोस्तों, एक्स अक्ष के लंबवत तो एक्स नीचे आएगा, और बिल्कुल अपोजिट लंबवत एक्स अक्ष के जो समांतर है सॉरी वो तो आएगा नीचे। ठीक, और जो लंबवत है वो आएगा नीचे ऊपर। ठीक, बिल्कुल अपोजिट होगा। अगला जो नोट पॉइंट है हमारे पास, यदि स्पर्शी अक्षों का समान झुकाव पर हो या समान रूप से झुकी हो। ठीक, तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। ठीक, क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, और थीटा इज इक्वल टू जो होगा हमारे पास वो होगा 45 अंश। ठीक, ये नॉट याद करने की पॉइंट है। देख लेते हैं सवाल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन है, यदि बिंदु फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट पॉइंट 2, हमें इसमें निकालना है बिंदु 2, 2 पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। तो दोस्तों स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, y माइनस फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx, x माइनस x1। ठीक, अब हमें dy अपॉन dx निकालना है। चलो x1 इसे मान लो y1 इसे। ठीक, अब dy अपॉन dx निकालना है ना, तो समीकरण ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2, और ये आ जाएगा नीचे है 2y इससे ये कैंसिल, यानी कि माइनस एक्स अपॉन वाई, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x रख लो यहाँ पे बनना रहता है, x की वैल्यू कितनी है -2, y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू -1, यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना है हमारे पास -1 आया। अब हम क्या करें, जो समीकरण दिए उसमें मान रखें x1 और y1, यानी कि y1 माइनस 2 और x1 माइनस 1 dy अपॉन dx माइनस 1, और x1 कितनी वैल्यू कितनी 2। अब करेंगे इसके y माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक, कितना आया 4। सही। अब दोस्तों अगला देखते हैं, अगला सवाल है हमारे पास, यदि वक्र y इज इक्वल टू एक्स की 3 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात करो जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष को, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा
पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष को 60 अंश के कोण पर काटती है। एक्स अक्ष को 60 अंश के कोण पर काटती है। ठीक, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों अगर इसका कर्व बनाया जाए तो कर्व इसका जो होता है वक्र होता है ये, ठीक, y = x3 का कर्व होता है ये। ठीक, अब हमें क्या लेकिन हमें तो ज्ञात करना है, एक बिंदु ज्ञात करने हैं और वो भी x अक्ष पर कितना अंश काट रही है, 60 अंश। हम क्या करेंगे, x अक्ष पर 60 अंश काटेंगे, m = कितना दिया है, 60 अंश, यानी कि dy/dx = 60 अंश है ना। 60 अंश दिया है तो m कितना होता है, सॉरी यहाँ पे दिया है थीटा = 60 अंश। ठीक, और हमारे पास क्या होता है, dy/dx = m। ठीक, और m की क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा 60 यानी कि √3। ठीक, अब हमें क्या करें, y = x3 और dy/dx = 3x²। इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो tan 60 = x² √3 3x²। ठीक, अब हम क्या करें, यहां पे कहते हैं √3/3 = x²। अब हम देखें तो ये वाला जो √ है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो दी है घात में हमारे पास दी है, यहाँ पर 3 की पावर 1/2 और यहाँ पर 3 की पावर 1। ठीक, तो दोस्तों ये वाली √ है यहाँ पे आ जाता है, कंजुगेट करके देख लेंगे तब भी। ये दोस्तों एक एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/3 = x3। अब हम इसमें क्या करें, अब सॉरी स्क्वायर है, अब हम इसमें क्या करें, हमारे पास ये हो जाएगा x की पावर 3 की पावर 1/2 = x²। अब हम इसे करेंगे तो हमारे पास होता था x² = 3 होता, तो हम कर देते x की पावर √3। ठीक, अब हमारे पास क्या है, 1/2 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 1/4 = x, और x = हमारे पास हो जाएगा 3/4। ठीक, कितना हो जाएगा, 1/। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/3 की पावर 3/4 आंसर। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। आई थिंक आप सब लोग 12th पास कर चुके होंगे, तो ये वाली नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं एक अगला सवाल, यदि वक्र x² + y² + 2x - 3 = 0, तो फाइंड द पॉइंट इफ x अक्ष के समांतर x अक्ष के पैरेलल है, बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात करो जब खींची गई स्पर्श रेखा, जब खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तब इसके क्या करना है, हमें बिंदु फाइंड करने हैं। तो दोस्तों बिंदु कैसे फाइंड करेंगे, जब x अक्ष के समांतर है तो हमारे क्या आएगा, dy/dx = 0, x के समांतर है ना। अब हम इसे पहले इसका अवकलन कर लें। अवकलन जब करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 2x + 2y dy/dx + 2 = 0। ठीक, दोस्तों मैंने बताया था
यदि आपको अपकलन नहीं आता है तो अपकलन के अनुप्रयोग भी नहीं आएंगे, अपकलन नहीं आएगा तो अपकलन के अनुप्रयोग नहीं आएंगे, न ही समाकलन आएगा, न ही समाकलन के अनुप्रयोग आएंगे और न ही अपकलन समीकरण आएंगे। ठीक, सबसे पहले आप अपकलन सीखे। यदि आपने हमारी अपकलन की वीडियो नहीं देखी तो अपकलन की वीडियो देखें दोस्तों, 3 पार्टों में मैंने फुल सॉल्यूशन आपको एक एक चीज को समझाया, उसे देख लेना दोस्तों। अब देखते हैं इसे। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, 2 इसके बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब x की वैल्यू हम रख लें, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख लें तो हमारे पास क्या होगा 2x प्लस 0 हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स 0 तो 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -1। ठीक, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब आप x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लें। समीकरण नंबर 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा क्या हो जाएगा ये 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जाएगा वाई स्क्वायर -5 मतलब कि -4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू हमारा +-2, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया, बिंदु आ गए, वो या तो आ गया -1,2 या -1, -2, क्योंकि प्लस माइनस है ना, और x का मान तो 1 ही है। इन दोनों में से एक होगा। ठीक, या हमारे पास ऐसे भी हो सकता है -1, +-2। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, या होगा कैन नॉट, सॉरी नन ऑफ दीज। ठीक, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास यदि बिंदु यदि बिंदु 3,5 से समान अक्षों पर झुकी है, समान अक्षों पर झुकी है तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक, अब दोस्तों हमें इसको कैसे फाइंड करना है वो देखिए। इसमें कैसे फाइंड करना वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, समान अक्ष पर झुकी है, और समान अक्ष पर झुकी है तो मैंने क्या बताया था, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू कितना होता है 1। x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, हमें वैल्यू वो बताया, इक्वेशन बताया y माइनस y1 इजिकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स होता है। अब हमें x1 y1 की वैल्यू पता है 5, x डी वाई अपॉन डी एक्स की पता है 1, x1 की पता है 3, आंसर y माइनस 5 इजिकल टू x माइनस 3, यानी कि हमारे पास हो जाएगा x माइनस 5 इज माइनस 2 इजिकल टू 0। ठीक, अब हम अगला सवाल जो देखते हैं, अगली कंडीशन जो देखते हैं वो देखते हैं अभिलंब, नॉर्मल। अभिलंब की इक्वेशन क्या होती है, ये 2017 में आया था फॉर्मूला बुझने के लिए। अभिलंब किसी ने अगर पेपर दिया हो तो दोस्तों देख सकते हैं, नॉर्मल। ठीक, वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स माइनस एक्स। दोस्तों उसमें क्या था, स्पर्शी में y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, y यहाँ पे था और x यहाँ पे था। ठीक, लेकिन यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई, तो दोस्तों इसे ऐसे कैसे निकालेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं डी वाई y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे माइनस
माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन, या हम इसे लिख सकते हैं डी वाई माइनस इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर माइनस वन और एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, ये तीनों फॉर्मूले में से एक आपको दिया होगा या होगा नॉन ऑफ दीज। ठीक, ये तीन फॉर्मूले बनने हैं हमारे पास, ये आपको याद करने हैं। याद क्या करनी है, बस ट्रिकी दोस्तों, कॉन्सेप्ट पता हो तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, हम देख लेते हैं अभी सवाल। यदि बिंदु, यदि अति परवल है, यदि अति परवल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन और बिंदु कितने मान लें यहां पे 1,2, बिंदु 1,2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। ठीक, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण हमारी ये दिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि 2x माइनस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इधर पहुंचेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, और x की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, अब हमारे पास क्या दिया है x1 y1, क्या y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस x1, y1 की वैल्यू 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, x1 की -1, यानी कि y माइनस 2 ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2 x माइनस 1, और यहाँ पे जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। इधर हम इधर लेके पहुंचेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। अब दोस्तों हम देखते हैं फॉर्मूले, जो फॉर्मूले हमें याद करने होते हैं। कल हम देखेंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट उच्चिष्ट निम्निष्ट मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक, और उसके अगला देखेंगे हम कल सन्निकट मान और रोले की पिन। ठीक, आज ही हमें दिया है दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण एंगल ऑफ दिया है हमें इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इसका फॉर्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2। ठीक, यदि हमारा समकोण हो, ये हो दिया हो समकोण, ठीक, और समकोण हमें दिया होता था थीटा इक्वल टू कितना होता है 90 अंश। यानी कहने का मतलब वक्रों का प्रतिच्छेदन समकोण हो तो हमारे पास थीटा इक्वल टू कितना होता है 90 अंश। यानी कि हम क्या करेंगे tan 90, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 tan 90
इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, 10 90 की वैल्यू अनंत, अनंत को हम लिखते हैं 1/0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतनी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम उस पर PDF दे देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।